श्री प्रवर भगवत सोमदेव सूरी ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में प्रोहि समुद्देश में अंतिम सूत्र में आज बहुत सुंदर बात बता रहे कि संसार में स्वामी सेवक सम्राट भृत गुरु शिष्य सेठ भृत कुटुंब जन परिजन ये सब संबंध चला रहा है। कौन किसका नौकर, पुण्य की क्षीणता नौकर है और पुण्य की प्रचंडता स्वामी है। ये पुण्य कोई शाश्वत वस्तु है नहीं। पूर्व का किया गया पुण्य उसको वर्तमान में साम्यता के साथ भोगो। अब साम्यता के साथ भोगो, वहां सम के साथ दो बातें लगाना, भोग करके भोगना और योग करके भोगना। भोग करके भोगना, योग करके भोगना। जैसे कि आयु कर्म है, ये कौन सी प्रकृति, पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति? महात्मा सारस्वत जी, शुभ आयु नाम सुगोत्र, ये पुण्य प्रकृति है, ठीक है ना? तो जो शुभ आयु है पुण्य प्रकृति है, त्रियंच आयु पुण्य प्रकृति है, नरक आयु मात्र पाप प्रकृति है, ठीक, कर्णान्यों की दृष्टि से। अब मनुष्य, देव और त्रियंच ये आयु पुण्य प्रकृतियां हैं। अब मेरा प्रश्न है, सुनिए ध्यान से, कि हमने कहा कि पुण्य प्रकृति को योग करके भोगो और भोग करके भोगो। अब माने कि आयु कर्म है, आयु कर्म पर तो पुरुषार्थ केवली का भी नहीं चलता। सारस्वत जी, आप ही बातें कर रहे हो। आयु कर्म पर पुरुषार्थ केवली का भी नहीं चलता, बोलिए। किसी का नहीं चलता, वो पूरा भोगते हैं, ठीक है। वो आयु कर्म पूर्ण होने पर जीव सिद्ध होता है। अब यहां पर कह रहे हैं कि पुण्य प्रकृति को मैंने शुभ आयु को ले लिया, इसको तुम भोग रहे हो ना, संसार का सुख भोगते हुए, तो पाप का आश्रय होगा और उससे अगली आयु तुम्हारी दुर्गति की होगी। एक पक्ष कोई पुण्यहीन जीव है, उसको आपके यहाँ भृत्य कर्म करना पड़ रहा है, तो आप इतनी अहंकार मत डूब जाइए। नौकर को नौकर ही मत मानिए, नौकर को मानव भी मानिए। शिष्यों को शिष्य मत मानिए, उनको भी प्राणी भगवान आत्मा मानिए। कुछ गुरुओं को हमने देखा ऐसे अहंकार में डूब जाते हैं कि इंसान को इंसान नहीं समझते। अरे शिष्य भी तो इंसान है और तुम तो समय सार वाले हो, द्रव दृष्टि वाले हो, भगवान बनने के लिए ही तो तुम आए हो यहाँ पर। तो आप शिष्यों में भगवान को क्यों नहीं देखते हो? शिष्यों का कर्तव्य है चर्या का निर्दोष पालन करें, आगम सम्मत वृत्ति करें। जो वृत्ति जहाँ जैसी आगम वर्णित है, जैसे कि सार्थक सागरी आगम कहता है, अभी तक लोग ने ये पढ़ के रखा कि मौन से आहार को जाना, इतना ही नहीं है, वापस भी मौन से ही आना। समझ रहे कि नहीं? व्यर्थ की बातें नहीं करना। मुनि को तो 24 घंटे मौन की साधना करना है। कोई अति आवश्यक हो तो विस्मृति दुतम, बोल करके शीघ्र भूल जाइए, बोल करके शीघ्र भूल जाइए, नहीं तो संकलेशता बनेगी, वही मस्तक में घुमाओगे, बोल करके भूल जाइए। अब आहार को जाते समय मौन लेके जाओ। अब इसे आप नहीं कह सकते हो कि भाई वहाँ आहार करते समय का नाम मौन लेने का है। अब भोजन करते समय तो श्रावकों को मौन रखना चाहिए, मुनिराजों को तो अंजलि लगाते ही मौन ले लेना चाहिए। समझ रहे हैं?
इनका ये नियम नहीं है कि आहार करते समय जो है हम मौन रखेंगे, ऐसा नहीं है। और मुद्रा अंजलि एक रूढ़ हो गया है, इसलिए आप टेंशन मत लो। मुद्रा है, लेकिन तब भी सामान्य रूप से अंजलि को भी मुद्रा बोलते थे, मुद्रा को भी अंजलि बोलते, लेकिन मुद्रा मतलब ये मुद्रा है और ये अंजलि है, समझिए ना। आहार लेना करपात्र ये अंजलि है और यूँ हाथ लगाए जाने मुद्रा। तो आहार मुद्रा लेते ही आपने मंदिर में गुरु के सामने सिद्ध भक्ति पढ़ी, प्रतिज्ञा लेकर चल दिया, अब तुम्हारा मौन है। अब बीच में आप किसी प्रकार का वार्तालाप ना करें। क्यों ऐसा कहा कि मौन से क्यों जाना चाहिए आपको? जिनेंद्र देव की मुद्रा है, तीर्थंकर की मुद्रा है, कोई दरिद्रियों की मुद्रा नहीं है। ये तीर्थंकर की मुद्रा, क्षुधा बहुत बड़ी वेदना है, बहुत बड़ी पीड़ा है, बड़े बड़े धुरंधर लोग दिन भर अच्छे रहें, आहार के समय कितनी संकलिष्टता बरतते हैं, वो भी लोक में देखो आप। तो अब माना कि तुम आहार को गए और बोल दिया, भोला लस्सी बनाओ, गर्मी चल रही, भोला ये रस लाओ, ये पानी लाओ, ये ठंडाई लाओ। तो यदि ऐसा कोई मुडराज बोलते हैं रास्ते में चलते हुए अथवा वहाँ पहुँच करके कोई व्यवस्था बनवाए, तो क्या होगा? ओ तुम क्या कर रहे हो? ये तुम्हारे पिताजी का घर की मुद्रा नहीं है, न तुम्हारी निजी मुद्रा है। यदि सेना का सैनिक भी भर्ती होता है तो वहाँ पर जो है ना, वो सैनिक के लिए कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। अब तुम व्यक्तिगत मनुष्य नहीं हो, सेना के भारत सरकार के आदमी हो, और यदि आप साम्य सागर ये बिगड़ते हो एक सैनिक, तो पूरी भारतीय सेना को, आर्मी को, वाहिनी को दोषित घोषित किया जाएगा। तो किसी भी सैनिक को बिल्कुल सतर्क रहना पड़ता है, किंचित भी गड़बड़ी की तो हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से अहो श्रमणो, आप तीर्थंकर अरहंत देव की सेना के सैनिक हो, आपका दायित्व है। ये जिन मुद्रा है आपके घर की मुद्रा नहीं है, इसमें तीर्थंकर की छवि है, इसलिए इस छवि को गिराना नहीं, किसी से मांगना नहीं। ये भिख मंगों की मुद्रा नहीं है, ये तीर्थंकर जिनेश्वर की मुद्रा है। इसलिए आपको मौन से जाना चाहिए। अब मौन से आना चाहिए का मतलब क्या है? वो ये मतलब है कि तुम पहले तो मौन से चले गए, बाद में किसी ने अच्छा खाना खिला दिया, उसकी प्रशंसा में लग गए, तो पश्चात स्थिति दोष है, पूर्व स्थिति दोष है। अथवा आप गए राकेश शाह के यहाँ बड़े शौक से, और उसी दिन उसके तुमने सोच के सुन के रखा था कि राकेश शाह का चौका बहुत बढ़िया रहता है, तो तुम सोच के पहुँच गए, और उस दिन वहाँ विषमता हो गई, वैसा सामान नहीं था, वहाँ मौन ही घुस गए, तो वस्तु हर वस्तु सुंदर लग रही थी, स्वाद बिल्कुल भी नहीं था। विषय समझना आप। तो वहाँ ये समझना, कई लोग सुंदर बनाना जानते, स्वाद देना नहीं जानते। कुछ लोग स्वाद देना जानते, सुंदर बनाना नहीं जानते। वे पुण्यात्मा जी भी स्वाद भी देना जानते, सुंदर भी बनाना जानते। जैसे तुम्हारे प्रवचन, कुछ लोग शब्द तो शुभ वर्षा अच्छा बोलना जानते, पर विषय भरना नहीं जानते। कुछ लोग विषय तो बहुत अच्छा बोलते हैं, पर शब्दों की सुंदरता नहीं है। कुछ लोग शब्दों की सुंदरता, विषय की सुंदरता, लेकिन स्वयं के चेहरे सुंदर नहीं है। कुछ लोग सुंदर भी चेहरे, विषय भी सुंदर परोस रहे, विषय शब्द भी सुंदर बोल रहे हैं, लेकिन आसन सुंदर नहीं है, प्रवृत्ति सकता नहीं है। ये सब कुछ होना चाहिए है, तब लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे, स्वीकार करेंगे। तो इसलिए आपको बोध होना चाहिए, लाखों करोड़ों व्यक्तियों में एक श्रेष्ठ वक्ता होता है। बात बोलते रहने कोई वक्तत्व तो नहीं है। ऐसे तो वचन बल तो 2 इंद्रिय से प्रारंभ हो जाता है, तो वे मोक्ष मार्ग के वक्ता नहीं है, वक्ता है। तो आपको कुरल काव्य में आचार्य त्रिलोलाचार्य स्वामी ने वक्तत्व कला पर, भाषण कला पर बहुत सुंदर लिखा है। रंगमंच पर खेलना सरल है, धर्म मंच पर बोलना इतना सरल नहीं है। कितनी ज्ञाता, कितनी महान क्यों ना हो, यदि वो व्यक्ति बोलना नहीं जानता, कितनी ज्ञानी हो, तो सहस दल कमल जंगल में खिला हुआ है, उसकी शोभा को किसने देखा? समझ रहे कि नहीं? ऐसे तो वक्तत्व कला शून्य ज्ञानी हो, तो तुम्हारे ज्ञान की महिमा किसने जानी?
तो यह समझना चाहिए हर विधा का आगमिक निर्णय होना चाहिए। व्यक्तिगत व्यवस्था आपकी निजी हो सकती है, लेकिन श्री मूलाचार्य जी ने क्या लिखा है इससे भी कहना चाहिए। तो आज बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि आप मुनिराज हो तो ग्रस्तों को डांटिए मत। तुम भाग्य से मुनि बन गए हो ना, नहीं, ग्रस्त महान है, अपने धर्म का पालन करता, आपके धर्म का पालन करवाता, धन्य हो उसको। आप तो आपस में संक्लेशता बरत रहे हो, वो तो सब साधुओं की एक से सेवा कर रहा है, नमो लो सोम का पाठ पढ़ रहा है। ऐसे श्रावकों को अशुभ संभाषण न करें। सा किम प्रभु यस चिर सेवके सुपी अपराधम न सहते। ये सारे मुनिराजों को, राजा सम्राटों, सेठों को, बड़े बड़े लोगों को इस सूत्र पर 54वें सूत्र को बिल्कुल याद करना चाहिए, जीवन जीना चाहिए। जिस सेवक ने चिरकाल तक तुम्हारी सेवा की और भूल से कोई एक दिन गलती हो जाए तो उसको क्षमा करना चाहिए। एक दिन की गलती से उसको एकदम तुमने ऐसा कर दिया, धुतकार दिया। और सेवक को चाहिए, स्वामी संवेदनशील होता है, उसके सामने उद्दंडता की भाषा ना बोले, रुजता की भाषा बोले। स्वामी के सामने स्वामी बन के जियोगे तो तुम्हारी कौड़ी की कीमत नहीं होगी, और स्वामी के सामने सेवक बन के ही तुम जियोगे तुम्हारी कीमत मोहरों की होगी। अपने अधिकारी के सामने अधिकारी मत बनो। अनधिकृत अधिकारी बनने से तुम अधिकारी तो बन नहीं सकोगे, लेकिन अपमान को प्राप्त होगे, तुम्हारी रोजी रोटी और चली जाएगी। इसलिए सेवकों को, शिष्यों को शिष्य की भाषा बोलना चाहिए, गुरु को गुरु की भाषा बोलना चाहिए, राजा को राजा की भाषा बोलना चाहिए, भृत्यों को भृत्यों की भाषा बोलनी चाहिए, सेठों को सेठों की भाषा बोलनी चाहिए, दरिद्रों को दरिद्री भाषा में रहना चाहिए। अपने पद के अनुकूल भाषा बोलोगे तो तुम्हारा सम्मान रहेगा। देखो प्रवचन की पद्धति, आप स्वतंत्र वक्ता बन के बैठे हो, अलग भाषा रहेगी। आप गुरु के सामने प्रवचन कर रहे हो तो विनयात्मक भाषा रहेगी। वहाँ आप खड़े हो जाओ, ये भाषा बोलना सामान्य मुनियों को और विद्वानों को, ब्रह्मचारियों को शोभा नहीं देती। तुम आचार्य गुरु तुम्हारे बगल में बैठे हुए हैं, तुम नियम दिला रहे हो, ये पूर्ण अशोभनीय है। गुरु के सामने कोई नियम नहीं दिलाना, गुरु ही नियम का दाता है, क्योंकि वो आचार्य है। तो वहाँ तो आपको ऐसे प्रवचन करना है, व्याख्यान करना, विधियात्मक और श्रद्धात्मक, ये कला अपन को सीखना है। पर 24 घंटे एकदम श्रद्धा के प्रति श्रद्धा दिखाते रहोगे तो जो ज्ञान की दृष्टि से आए हैं वो कुछ नहीं पा पाएंगे। श्रद्धे की श्रद्धा भी दिखाइए, साथ में ज्ञानियों को ज्ञेय भी दीजिए। ये पक्ष आपको समझ में आना चाहिए। इसलिए श्रद्धे को श्रद्धेवता, कोई श्रावक नियम लेना चाहता है तो बोलो भाई मैं आचार्य नहीं हूँ, चलो हमारे गुरु के पास, हम आपको नियम दिलाते हैं। उससे तुम्हारा भी बहुमान बढ़ेगा और उसका भी बहुमान बढ़ेगा। गुरु बाहर है तब भी हम समय पाके गुरु के पास भेज देंगे, हम तो ऐसे ही करते थे। विवर्धन साहब पूछ लेना, उनको हम नहीं भेजा था। ठीक है, आइए। तो चाहे स्वामी हो कितनी बड़ा, पर सेवक के कुछ अपराध ऐसे हैं जिन्हें क्षमा कर देना चाहिए। और जब स्वामी निंदनीय है, जो अपने चिरकालीन सेवक को एक भी अपराध क्षमा नहीं करता। जिसने चिरकाल तक तुम्हारी सेवा की हो उसको एक अपराध तो क्षमा कर दीजिए, और क्षमा करके पुनः वो सुधर जाएगा। परंतु एक दिन में ही सर्वस्व नाश कर देना ये अच्छी बात नहीं है। जिसने जीवन भर तुम्हारा सब कुछ अच्छा किया है और एक दिन भूल देख करके तुमने उसको सर्वस्व समाप्त कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझे भूला, इस नीति में अपन जीते हैं, इसलिए आप जैसे लोगों को हम क्षमा करते रहते हैं। ठीक है, तो क्षमा करते रहते हैं। परंतु आप सबका धर्म क्या है? हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए, वाणी सौष्ठव होना चाहिए। मीठा खिलाओ, किसी को मत खिलाओ, पर मीठा बोलना तो सीख लो। मीठा खिलाने वाले तो मधुमेह रोग उत्पन्न करा देंगे, पर मीठा बोलने वाले उसकी आत्मा को शांति देंगे।
इसलिए आप मीठे बोलने के चापलूसी बोलते हो तो जैन धर्म झूठा हो जाएगा। क्योंकि भगवान तीर्थंकर की देश ना सुनिए आप। इंदि सदबंदियाणम त्रिभुवन हृदय मधुर विशदवक्काणम अंतातीत गुणानम नमोजनम जिधि भवानम। इस सूत्र क्या कह रहा मित्र? मधुर विशदवक्काणम गाथा सूत्र है, पंचास्तिका ग्रंथ के मंगलाचरण है, जिसमें कहा गया हे परमेश्वर तीर्थंकर आपके वचन कैसे मधुर विशद बक्काणम, कैसे हित का हृदय त्रिभुवन हित मधुर विशद बक्काणम, तीन विशेषण दिए हैं। कैसे हैं? तीन लोग के हितकारी हैं, मधुर हैं और विशद हैं, विशदम पृथक्तम, मधुर हैं। तो माधुर गुण प्रीति आप अच्छे बोले। चापलूस बे होते बोला जो कुछ स्वार्थ के बस होकर के कुछ चाहते हैं वो तब मीठा बोलते हैं, और जैसे स्वार्थ सदा अरे सामने कहो साफ 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 और पीछे कहो साफ साफ, वे चापलूस लोग हैं। इसलिए कठोर अशुभ वचन बोलना ही तुम्हारा असाचा है। अभी सच को सीखना पड़ेगा आप लोगों को। सच के बारे में जानते नहीं हैं आप लोग। सच कड़वा नहीं होता है, पागलों ने बोल के रखा है। सच कड़वा होता है? अरे भाषा सम्मति, वचन गुप्ती, सत्य धर्म। आपको सत्य बोलना भी सीखना पड़ेगा। जो अरतिकर, भीतकर, कर्कश, सावध्य, निंदनीय ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अभी उनको सत्य का ज्ञान ही नहीं है। कभी कभी अपनी प्रशंसा के पीछे बड़े बड़े गुरुजनों को भी लपेट लेते हैं, विवेक ही नहीं उनके पास। तो बोला है सीखना चाहिए। सत्य कड़वा होता है, ये आगम का शब्द नहीं है। आगम से जिनागम से बोलिए, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। सत्य असत्यवादियों को कड़वा लग सकता है, ठीक है ना? तो आप पाचन शक्ति बढ़ाइए ना। आप जिसको जुर हो गया है ना, उसको तो घी भी नहीं पचता। तो क्या श्वान को घी नहीं पचता कि इंसान भी घी नहीं खाए क्या? वो तो खाएगा ना। जिसका लीवर कमजोर है भाई अपने हिसाब से भोजन करे, पर जिनका लीवर स्वस्थ है उनको तो अपने हिसाब से आहार करना पड़ेगा ना। जिसकी नलियां चौक है भाई तुम मत खाओ बाटी चूरमा, परंतु जिसका लीवर सुंदर वो तो खाएगा ना। ऐसे ही सत्य पर नहीं जियोगे, सत्य को कड़वा कहते रहे हो तो भगवान नहीं बन पाओगे। पांचों महाव्रत चाहिए, पांचों महाव्रत। सत्य महाव्रत है, परंतु सत्य किसे कहते हैं? बोलना महासत्य नहीं है। तुम्हारे वचन दूसरों को कटु लगे वो भी तुम्हारे असत्य हैं। ठीक है ना? आपको कड़वा लगता है, तुम्हारे लिए दूसरा पक्ष है। कड़वी दवाई देंगे तो फिर वो मलेरिया रोग ठीक होता चराते के पीने से। यदि नहीं पिलाओगे ना तो मर जाएगा असमय में। दूसरी बात, आत्मानुशासन पढ़िए। जो गुरु शिष्य की गलती को पूर्ण छुपाते ही रहते हैं, वो पुचकारते ही रहते हैं, वे गुरु उसके जीवन की चारित्र के हत्यारे हैं। उनको समय पर उनको समझाना भी चाहिए, कठोर भी बनना चाहिए, अन्यथा शिष्य का जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको न योगा न सर्वथा सूत्र का ध्यान रखना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे। चापलूसी सत्य होते ही नहीं है। हाँ, वो सत्य नहीं है, वो स्वार्थी है। वो कैसे? श्री प्रवर भगवत अमृतचंद स्वामी पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ अपर नाम चिन्ह प्रवचन रहस्य कोश। इस ग्रंथ में आचार्य प्रवर इतनी गंभीर व्याख्या कर रहे हैं, संपूर्ण तत्वों की सूक्ष्म मीमांसा कर रहे हैं। सम्यक की व्याख्या की तो सम्यक ज्ञान की व्याख्या कर रहे हैं। अब कारण